शांतामणि दादी जी का जन्म सिंध हैदराबाद के एक बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली सिंधी परिवार में हुआ। ब्रह्मा बाबा के लौकिक परिवार के बाद दूसरा एक शांतामणि दादी का ही परिवार था, जो सपरिवार ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुआ। यज्ञ के शुरुआती दिनों में जब ओम मंडली को 5 बहनों के नाम कर ट्रस्ट बनाया गया, तो आप भी उनमें से एक थी। जब दादी जी यज्ञ में आईं, तो आपकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। पहली बार जब आप ब्रह्मा बाबा से मिली, तो बाबा ने कहा कि यदि आप देवलोक में जाना चाहती हैं, तो आपको दिव्य गुणों को अपनाना होगा और आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करना होगा। उसी क्षण से आपको ईश्वरीय ज्ञान के प्रति गहरा प्रेम हो गया। आप नियमित रूप से बाबा के पास जाने लगी और बड़ी उत्सुकता और उत्साह के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करने लगी। चूंकि आप में शुरू से ही शांति, धैर्य और गंभीरता के संस्कार थे, ब्रह्मा बाबा दादी जी के लिए कहा करते थे कि जब से ये बच्ची संगठन में आई है, इसने अपने शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण स्वभाव के कारण विभिन्न गुणों का प्रदर्शन किया है। बाबा दादी में सच्चाई और ईमानदारी के गुणों के कारण उन्हें सच्ची कौड़ी कहते थे। बाबा उन्हें हर की पौड़ी भी कहते थे, अर्थात जहां दुनिया भर से तीर्थयात्री खुद को शुद्ध करने के लिए पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, वहीं दादी शांतामणि जी भी हर की पौड़ी की तरह ही थी, जो अपने जीवन के अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत के माध्यम से उनके पास आने वाले हर किसी के मन को शुद्ध कर देती थी। आपने पिता व्रत और सती व्रत का सच्चा पालन किया। जीवन भर आपके दिल में बाबा और मुरली के अलावा और कुछ था ही नहीं। कराची पाकिस्तान से भारत स्थानांतरण के बाद आप बेहद सेवा के लिए अनेकानेक स्थानों पर गए। दिल्ली, करनाल एवं लखनऊ में भी आपने 17 वर्षों तक सेवा की। आप कोलंबो एवं श्रीलंका में भी आध्यात्मिक सेवा के बीज बोने के निमित्त रहीं। आप अपने नाम की तरह ही शांति की चुंबक थीं। आपसे शांति की किरणें निकलती थीं। आपका कद, चेहरा और स्वर मातेश्वरी जगदम्बा से काफी समानता रखता था। चूंकि आप मातेश्वरी जी की लौकिक में मासी की बेटी भी थी, आपसे मिलकर मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का अनुभव हो जाता था। और तो और यज्ञ में जो पहला झाड़ यानी कल्प वृक्ष का चित्र बना, जिसमें मम्मा बाबा के साथ तपस्यारत अष्टरत्नों में एक आप भी विराजमान हैं। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप लखनऊ से वापस आ फिर अंत तक स्थायी रूप से मधुबन में ही रहीं। ज्ञान सरोवर और शांतिवन निर्माण में भी आपकी मनसा सेवा का विशेष योगदान है। आपका मंत्र था एक ईश्वर में विश्वास के माध्यम से शक्ति, और इस मंत्र के आधार से आपने अपने जीवन को अंत तक सेवा में लगाया। बीमारी में भी आपके चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट झलकती रही। कम शब्दों में मुस्कान भरे चेहरे से दृष्टि मिलन करते हुए आप हर मिलने वाले के दिल पर गहरी छाप छोड़ देती थी। तन और मन से अंत तक सेवा में एवर रेडी रहे 87 वर्ष की आयु में 15 जून 2010 को आपने इस भौतिक देह का त्याग कर संपूर्ण अवस्था को पाया। भले आज दादी जी साकार रूप में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन के उज्जवल चरित्रों की कल्याणकारी स्मृतियां सदा हमारे साथ रहेंगी। ऐसी महानुभाव, त्यागी, तपस्वी मूर्त आत्मा को हम दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।